सबको मार दिया। एक के गो रस्सी में ऐसे था तीनों। अरे बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में एक दिल दहला देने वाली घटना ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। पानापुर करियात थाना क्षेत्र के शाहबाजपुर मठ के पास एक ही परिवार की 3 जिंदगियों को क्रूरता से खत्म कर दिया गया। मृतकों की पहचान 30 वर्षीय रीता देवी, उनकी 2 वर्षीय बेटी वैष्णवी और मात्र 3 महीने के नन्हे कन्हैया के रूप में हुई है। तीनों की लाशें घर के कमरे में बिस्तर पर पड़ी मिली। घटना के वक्त घर में सिर्फ रीता देवी और उनके 2 छोटे बच्चे थे। उनका पति मिठाई लाल कैटरिंग का काम करता है और उस रात वो अपने भाई के साथ बारात में गया हुआ था। देर रात करीब 3:30 बजे जब मिठाई लाल घर लौटा तो दरवाज़ा बाहर से बंद था। किसी तरह दरवाज़ा खोलकर अंदर घुसा तो उसके सामने एक भयानक मंजर था। पत्नी और दोनों मासूम बच्चों के शव पलंग पर पड़े थे। पास में एक रस्सी भी पड़ी मिली। प्रारंभिक आशंका है कि एक ही रस्सी से गला घोंटकर तीनों की हत्या कर दी गई। हालांकि मिठाई लाल के 2 अन्य बच्चे उस समय अपनी दादी के साथ दूसरे कमरे में सो रहे थे, जिस वजह से उनकी जान बच गई। परिवार का आरोप है कि यह हत्या पुराने ज़मीनी विवाद की वजह से की गई है। मृतका की सास उर्मिला देवी ने गांव के कुछ रिश्तेदारों पर सीधा आरोप लगाया है। परिवार का कहना है कि पहले भी उनके बेटे की हत्या की कोशिश की जा चुकी थी और लगातार धमकियां मिल रही थी। मिठाई लाल ने तो ये तक बताया कि घटना वाले दिन दोपहर में ही उन्हें पूरे परिवार को खत्म करने की धमकी दी गई थी, लेकिन उन्होंने इसे गंभीरता से नहीं लिया। घटना की सूचना मिलते ही मुजफ्फरपुर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। डीएसपी पश्चिमी सुचित्रा कुमारी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए फॉरेंसिक टीम को बुलाया और जांच शुरू कर दी। पुलिस हर संभव पहलू से जांच कर रही है। तीनों मौतों का सही कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही साफ हो पाएगा। इस घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है और स्थानीय लोगों में भय और आक्रोश का माहौल है। काम करते हलवाई के हम लोग साइड पर से कल 9 बजे आए। साइड पर से काम करके गांव में बाराती था दोस्त के स्टाफ के भाई के, हम उसी में दोनों भाई चल गए बाराती। हम लोग को अच्छा से खा पी के, उससे पहले हमको कल दिन में धमकी दिया शिवदयाल पासवान के बेटी, दामाद, पत्नी होकर सब और मुन्ना सा के 4 बेटा मिलके हमको धमकी दिया कि तोर खानदान उपटा देबो। हमको नहीं समझ में आया भैया। हम आए घर तैयार उवार हो के हम दोनों भाई बाराती चल गए। आते हैं भोरवा में तो देखते हैं कि सब गेट बंद है बाहर से। कोई फसरी लगाएगा भैया तो भीतर से कैसे गेट बंद हो जाएगा? मेरा पूरा गेट बंद बाहर से बंद था। आप क्या बजे आए बाराती? हम लगभग 3 साढ़े 3 में आए हैं। समय तक की हाँ। क्या नाम था पत्नी का? रीता कुमारी। बउआ का रुद्र था, एक वैष्णवी थी। झगड़ा हो रहा है? ओ क्या बोलते हैं, मेरा सारा जगह जमीन बेच दिया, फिर भी हम लोग को क्या बोले, पर्दार है और एगो गांव के पासवान है। ओकर बेटी है, हमारे चचवा के बेटा से बियाह कैले है। पूरा मिल के हमको दुर्गा पूजा में भी हमको जान से मारने के लिए आया हुआ था लगभग 100 आदमी। यहाँ चौक पर के गाल आती आदमी सभी जानता है। हम क्या करें? हम कैसे देखे तो किस स्थिति में था लाश? लाश तो इसी रस्सी गर्दन में लगैले सबके, सबको मार दिया। एक के गो रस्सी में ऐसे था तीनों। अरे की भेला खा अल का बहुत एक हसेरी, नंदिनी कुमारी, रेंजू देवी, आ रोशन कुमार, शंकर शाह, आ छोटू कुमार, आ सनी कुमार, आ अंजनी कुमार, छोटू कुमार, शिवदयाल के शीला देवी, सब बहुत हंसरिया के कैलक है। बहुत अयलक, ये सबके तो चिन्हली और के न चिन्हली है। रात में हमरा घड़ी है जे देखू हमरा सबके कमारियों ने बंद कर दिलक है। चिल्लाइत मर गई। हमरा बेटा के मारे लक, बेटा तो रहलक ना। दूसरा दशहरा मेला में 25 गोटा से गुंडा लेके आयल है तो सब लोग से झूठ गए तो हमारे बेटा बच गलक। काहे झगड़ा आपसे? जमीनो हमार बेच दिलक। जमीन खोजे खातिर हमरा पर केसो मुकदमा करैया। एहो दिन केस कैलक, नोटिस अयलक, केस पर केस करैया। कहलक तोर खानदान उपटा देबौ, हम रहे न तो एगो बत्ती न बरे देबौ। बेटा से रात चल गेलक बरियाती।
कोनो न रहलक हमरा लेके बंद कर देलक, पोता के मार देलक रे बाप, पोती के मार देलक, पुतो के मार देलक। का नाम विवाद में रहो? बाप रे हाँ, का नाम है उनका? रीता देवी। बाप रे बउआ का क्या नाम? बउआ के नाम एगो के वासनेवी, एगो के नाम है रुद्रा। क्या चाहते हैं आप? 3 महीना के, बउआ के 3 महीने के बउआ है, पोता 2 साल के पोती है। क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं? बाप रे जमीन बेच देलक खोजाली ता हम प्रशासन से क्या चाहते हैं? आय क्या चाहते हैं? चाहती है जैसे हमर गेलक वैसे ही लेबै बदला, ओकर जान के बदला जान लेबै रे मैया। हमर खानदान हमर चल उम्र गए। कितना था उनका? उम्र रीता देवी के उम्र 30 साल के उम्र लक। 4 गो बउआ है, ओकरा 4 गो बउआ, 2 गो बउआ है बेटी, पोता के लेके सुतल रहलिए। एगो पोता एगो पोती के लेके सुतल रहलिए, एगो पोता हमर हो रहलक। बाप रे हमर कन्हैया रहलक रे बा, हमर कन्हैया रहलक रे बा, हमर पुतो बाबू। क्षेत्र में मधुबन जगदीश गांव है और इस गांव के निवासी हैं संतोष शाह जी। तो संतोष शाह जी की पत्नी और इनके 2 छोटे बच्चे जब ये तड़के सुबह आज घर आए, ये क्योंकि कैटरर का काम करते हैं संतोष शाह, रात में काम करने गए थे और जब तड़के सुबह ये करीब घर आए हैं तो इन्होंने अपनी पत्नी और 2 छोटे बच्चे को मृत पाया और तब इन्होंने घर के सभी लोगों को बताया। तो ये घटना जिस तरह से उन्होंने आरोप लगाया है, अभी फर्द बयान लिया जा रहा है। इन्होंने बताया है कि हमारा चचेरे जो इनके हैं बगल में ही घर है, पड़ोस में ही, उनसे इनका ज़मीन का विवाद बंटवारा वगैरह सूट भी चल रहा है, विवाद चल रहा था और उन लोगों के द्वारा बराबर धमकी भी दी जा रही थी। तो उन्होंने आरोप लगाया है कि इन सबों के द्वारा ही मिल करके मेरी पत्नी और जो 2 छोटे बच्चे हैं, एक करीब लगभग 2 साल की और एक करीब 3-4 महीने का बता रहे हैं, तो उनकी हत्या कर दिया गया है। FSL की टीम को यहाँ बुलाया गया है, माइन्यूटली जो है सब घटनास्थल का अवलोकन कर उनके द्वारा साक्ष्य संकलन किया गया है। घटनास्थल पे रस्सी का टुकड़ा भी एक बरामद हुआ है जिसे जब्त किया जा रहा है, इसे भी FSL को भेजा जाएगा और इस संदर्भ में मंतव्य प्राप्त किया जाएगा। डेड बॉडी को देखने पर ऐसा लग रहा है कि उनके गले में रस्सी का निशान है, मृतिका के गले में, और जो 2 साल की बच्ची है लगभग उनके गले में भी निशान दिख रहा है। तो पोस्टमार्टम के लिए इंक्वेस्ट कराकर डेड बॉडी को भेजा जा रहा है। जिन पे आरोप लगाया गया है उसमें से कुछ लोगों को डिटेन भी किया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। अभी पीड़ित पक्ष का फर्द बयान लिया जा रहा है, जिन पर भी आरोप लगाया गया है और वो जो फर्द बयान में बातें आएंगी उस संदर्भ में ठोस साक्ष्य संकलन किया जाएगा और शीघ्र इसमें जो भी संलिप्त अपराधकर्मी हैं या अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। ये हैंगिंग है या फिर गला दबा? अब ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद क्लियर हो पाएगा। कारण क्या है सर? इन्होंने जो आरोप लगाया है अभी कि इनका ठीक अपने चचेरे भाई से दोनों का घर सटा हुआ है और पहले से विवाद चल रहा था। अक्टूबर माह में पंचायती भी हुई थी और इस पंचायती में इस विवाद को हल करने का प्रयास किया गया। इसके साथ साथ पार्टीशन शूट भी चल रहा था और इन्हें धमकी भी मिल रही थी। इनका कहना है कि वो लोग इन्हें घर खाली करने या ज़मीन वगैरह यहाँ पर उन्होंने वो बेच रहे थे, जिस कारण से इनको हटाना चाह रहे थे। तो इस तरह की बात अभी बता रहे हैं, पूरा फर्द बयान लिया ही जा रहा है। SDPO साहब खुद भी यहाँ सुबह आकर के इन्होंने कैंप करके साक्ष्य संकलन कराया है। मैंने भी घटनास्थल पर देखा है, जो भी साक्ष्य हो रहे हैं इकट्ठा, आसपास के लोगों से भी पूछताछ की जा रही है। तो जो भी घटना में संलिप्त हैं और जो भी आरोप वादी पक्ष के द्वारा लगाया जाएगा, ठोस साक्ष्य संकलन करते हुए और इसमें शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी और गिरफ्तारी उपरांत साक्ष्य के आधार पर उसमें हम लोग सजा दिलाने का भी कोशिश करेंगे। डिटेन सर जो किया गया वो आरोपित को किया गया अभी क्योंकि फर्द बयान हो रहा है तो जिन पे भी इन्होंने आरोप लगाया है उनसे पूछताछ करने के लिए अभी हम उनको डिटेन कर रहे हैं। जो भी अवेलेबल हो पा रहे हैं उनको हम लोग डिटेन करके पूछताछ कर रहे हैं। फर्द बयान आते के साथ और जो भी पूछताछ में बातें आएंगी उस आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।